नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा उच्च न्यायालय कहाँ पे है और उसकी स्थापना कब हुई है, उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसके अलावा उसका जो न्याय क्षेत्र है, कौन कौन से राज्यों में कार्य करता है, कहाँ पे स्थापित किया गया है और उसके जो खंडपीठ हैं वो कहाँ कहाँ हैं, इस चीज़ को क्लियर करेंगे। दोस्तों, ये 25 उच्च न्यायालय मैं आप लोगों को ऐसे याद कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। मैं आप लोगों को लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं 25 के 25 उच्च न्यायालयों को। तो बेसिकली इसको हम मोटे तौर पे देख लें। क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना ज़रूरी होता है, बेसिक चीज़ों को समझना होता है, तब जाके वो ट्रिक आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि भारत के जो उच्च न्यायालय हैं, विभिन्न उच्च न्यायालय हैं, इनकी स्थापना लिखा है मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये 1866 में इसकी स्थापना की गई और ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्य करता है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें कार्य करता है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद शहर में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपके इलाहाबाद शहर में है और इसका जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। एक ही खंडपीठ है। इसके पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को उच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है 214 से 231 तक, 214 से 231 तक के जो अनुच्छेद हैं उनका भी मैट्रिक बना के वीडियो अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देख लें और देख के आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये है दूसरा हमारा हैदराबाद। यहाँ पे मैंने लिखा है हैदराबाद। हैदराबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1954 में हुई है, याद रखेंगे आप लोग। इलाहाबाद की स्थापना 1866 में, हैदराबाद 1954 में। ये आंध्र प्रदेश राज्य के लिए है और हैदराबाद में ये न्यायालय स्थापित की गई है। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय। 1862 में इसकी स्थापना हुई है और ये महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव यहाँ पे कार्यरत है। मतलब इतने राज्यों के लिए ये एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है। जिस प्रकार से आपके भारतीय संविधान के 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो यहाँ पे जो मुंबई उच्च न्यायालय है ये महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव इन सभी में इस कार्य क्षेत्र में आता है, जो मुंबई में है। और इसके खंडपीठ है आपके नागपुर हो गया, पणजी हो गया और औरंगाबाद। इसके 3 खंडपीठ हैं मुंबई उच्च न्यायालय के। इसके बाद अगर हम लोग देखें आगे, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुई है। दोनों एक साथ हुए हैं, है ना। 1862 में आपके मुंबई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय दोनों का स्थापना हुआ है। और ये कहाँ के लिए है? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कहाँ पे है? कलकत्ता में है। और इसका जो खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रीय मंच, यानी कि पोर्ट ब्लेयर में इसका एक खंडपीठ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। और मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। दोस्तों हम आगे देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय 2000 में बना है और छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से भी 2000 में अलग हुआ है। एक पृथक राज्य के रूप में इसको अलग बनाया गया है और ये छत्तीसगढ़ एक ही राज्य के लिए है। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थापित है? छत्तीसगढ़ का जो संभाग है आपके बिलासपुर, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। इसका कोई खंडपीठ नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में बना है और ये इसका जो ऑफिस है ये बिलासपुर में है। दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना
1966 में हुई है। ये राष्ट्रीय राजधानी यानी कि नई दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई है और ये कहाँ कहाँ काम करता है? अरुणाचल प्रदेश और असम में काम करता है गुवाहाटी। गुवाहाटी में इसका जो उच्च न्यायालय का भवन है और इसके खंडपीठ है कोहिमा, एझॉल और ईटानगर में। ये 3 जगह यहाँ पे इसके खंडपीठ है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई है। ये गुजरात राज्य के लिए अकेले के लिए उच्च न्यायालय है यहाँ पे और इसका जो मुख्यालय है अहमदाबाद में है। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय 1971 में बना है। ये खाली हिमाचल प्रदेश के लिए है और इसका जो मुख्यालय है वो शिमला में है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे जम्मू और कश्मीर 1943 में, और ये जम्मू कश्मीर राज्य के लिए है। इसका मुख्यालय श्रीनगर तथा जम्मू दोनों जगह है ये उच्च न्यायालय। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग झारखंड जो एक कहना चाहिए तो झारखंड का भी अलग से एक राज्य बनाया गया 2000 में, झारखंड को बिहार से अलग करके। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया 2000 में, तो 2000 में ही यहाँ पे उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और ये खाली झारखंड के लिए है, एक ही राज्य के लिए है। और इसका मुख्यालय ये यानी कि उच्च न्यायालय का जो भवन है वो रांची में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुई है। कर्नाटक राज्य के लिए है, बेंगलुरु में है ये, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि खंडपीठ है हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा में है। आगे हम देखेंगे केरल का उच्च न्यायालय 1956 में बना। केरल और लक्षद्वीप के लिए इसको बनाया गया और इसका भवन है कोची में। इसका कोई खंडपीठ नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1936 में हुई है। ये मध्य प्रदेश राज्य के लिए है। जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है। ग्वालियर और इंदौर में इसके खंडपीठ है। और नया खंडपीठ जो भोपाल में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, वो भोपाल में प्रस्तावित है। मद्रास उच्च न्यायालय, यहाँ पे देखेंगे हम मद्रास उच्च न्यायालय 1862 तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए है। ये चेन्नई में है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, कहना चाहिए इसका खंडपीठ, वो मदुरई में है। उड़ीसा 1948 में यहाँ बना है। ओडिशा, जिसका नाम ओडिशा हो गया है, हालांकि ओडिशा राज्य के लिए है और ये कटक में है। उड़ीसा के कटक में क्या है? हाई कोर्ट है। अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग, तो चलिए आगे देखते हैं। ये पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है। ये सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नहीं, पुराना नहीं है, है ना, इसके पहले भी है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको ट्रिक के माध्यम से। ये बिहार राज्य के लिए और पटना में इसको स्थापित किया गया है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय 1947, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ में है इसका ऑफिस, प्रमुख भवन। राजस्थान उच्च न्यायालय 1939, राजस्थान जोधपुर में है ये और जयपुर में इसका खंडपीठ है। आगे देखेंगे हम लोग सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई और ये है सिक्किम में, सिक्किम राज्य के लिए है, गंगटोक में इसका भवन है। उत्तराखंड की स्थापना 2000 में, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और झारखंड की स्थापना हुई है, उसी प्रकार से उत्तराखंड की स्थापना इनका सेम है 2000 में। और ये उत्तराखंड सिंगल है ये, और इनका जो मुख्यालय है नैनीताल में है। इसके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में बना है और इसका मुख्यालय इम्फाल में है। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं, ये मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई है और मेघालय राज्य के लिए खाली है ये, और शिलोंग में इसका
भवन है। त्रिपुरा राज्य के लिए है 2013। त्रिपुरा में है, अगरतला इसका मुख्यालय है। इनका कोई खंडपीठ नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो मुख्यालय है, मतलब स्थापना किया गया है उच्च न्यायालय की, वो 2019 में है। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए है और ये कहाँ पे है? अमरावती में है। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। तो दोस्तों ये था, ये कहना चाहिए तो 25 उच्च न्यायालय थे और मैं इसको आप लोगों को बताया हूँ मैं ट्रिक के माध्यम से कैसे आप लोग याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से काफ़ी इजी है, आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और मैं ऐसे लंबा चौड़ा ट्रिक नहीं बताऊंगा आप लोगों को, एक छोटा सा ये कहना चाहिए तो इसको ऐसे याद करने का एक तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 2-3 भागों में इसको अलग अलग पार्ट में रखा है ना, अलग अलग पार्ट में रखा है। जो पुराने से पुराने कहना चाहिए तो सबसे प्रथम में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है ना। जो सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है उनको हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखेंगे भारत की 3 महानगर। भारत में वैसे तो 4 महानगर हैं, है ना। भारत में कितने महानगर हैं? 4 महानगर हैं। कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 महानगर हैं। तो हम यहाँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को छोड़ देते हैं और 3 महानगरों की बात करते हैं भारत के। एक हो गया मुंबई, दूसरा कोलकाता और तीसरा क्या हो जाएगा? चेन्नई, जिसको पहले मद्रास बोलते थे। तो इनकी स्थापना सेम 1862 में हुई है। किसकी? मुंबई की, मुंबई उच्च न्यायालय की और कलकत्ता उच्च न्यायालय की। इसके अलावा आपके मद्रास उच्च न्यायालय की। इनकी स्थापना 1862 में हुई है। इतना याद रखना है आप लोगों को। 1862 में इन तीनों की स्थापना हुई है। किनका किनका? मुंबई, आप लोग देख पा रहे हैं, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। हम मद्रास कह सकते हैं, है ना। चेन्नई उच्च न्यायालय भी, ठीक है, पुराना नाम है इसका मद्रास। तो ये क्या है? भारत के 3 महानगर हैं। और चौथी जो महानगर है आपका नई दिल्ली, उसको आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अब ये तीनों की एक सत्र में स्थापना हुई है 1862 में। और इतना ही आप लोगों को याद रखना है, 1862 में ये पूछता है आप लोगों को, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। जिस प्रकार से हमने इसको पहले भी पढ़ा है। अब ये किस किस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र हो गया, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। और ये कहाँ है? कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके खंडपीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। इतना आप लोगों को याद रखना है। 1862 में मुंबई, कोलकाता और मद्रास, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं। अब पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कोलकाता के लिए है। कोलकाता में इसका भवन है और पोर्ट ब्लेयर में क्या है? इसका खंडपीठ है। आगे देखते हैं हम लोग, इसी को देखते हैं। 3 जो महानगर है हमने बताया था आप लोगों को, चेन्नई, चेन्नई जिसको मद्रास उच्च न्यायालय, और ये 1862। ये तीनों को एक साथ याद रखेंगे हम लोग, 3 को। ये तमिलनाडु और पुदुचेरी में काम करता है और चेन्नई में इसका हाई कोर्ट है ना। मदुरई में इसका जो खंडपीठ है और तीनों का खंडपीठ है। याद रखेंगे एक बार और अच्छे से, है ना। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मुंबई का नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, कोलकाता का पोर्ट ब्लेयर और मद्रास का मदुरई। ये 3 याद हो गए 1862 में। 3 1862 में और 3 महानगर, भारत के 3 महानगर। इसके बाद 18-18 वालों को अलग से ही याद रखना है हम लोगों को। 2 और इसके साथ शामिल कर दें हम लोग, 2 और शामिल करते हैं। 3 तो महानगर हो गए। इसके बाद इलाहाबाद और कर्नाटक को याद रख लें आप लोग। इलाहाबाद और कर्नाटक को याद रख लें। इलाहाबाद की स्थापना 1866 में हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद में है। खंडपीठ इसका लखनऊ में है। और 1800 से संबंधित जितने भी जो उच्च न्यायालय हैं उनके हर एक का खंडपीठ है ना। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसका लखनऊ में है। 1884 में है कर्नाटक, और कर्नाटक का
कार्य क्षेत्र है कर्नाटक में, और बेंगलुरु में इसका हाई कोर्ट है। हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा इसके उच्च न्यायालय है। कितना हो गए? 5 हो गए। आप लोगों को ऐसे याद करना है। आगे मैं और अलग से उन बचे हुए के लिए मैं ट्रिक बना रहा हूँ, मतलब ये भी एक ट्रिक है ना। जैसे कि 3 महानगर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसके साथ इलाहाबाद और कर्नाटक याद रख लीजिए। इलाहाबाद 1866 और कर्नाटक 1884। आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये इसके बाद 1800 वाले हम ये 4-5 याद रख लिए। कौन कौन से आप लोग याद रख लिए? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद, कर्नाटक। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 1862 और इलाहाबाद 1866, कर्नाटक 1884। इतना याद हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 लाइन याद करना है आप लोगों को। क्या? पटजा उड़ पंगु राज है। पटजा उड़ पंगु राज है, केरल गुजर दिल हिम्मत से। बस इतना याद करना है आप लोगों को। 2-4 बार याद रखेंगे आप लोग, याद करने के लिए 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। पटजा उड़ पंगु राज है। मैं यहाँ पे दोहा टाइप के बना दिया हूँ इसको, दोहा 2 लाइन में, है ना, दोहा टाइप से लिख दिया हूँ। पटजा उड़ पंगु राज है, केरल गुजर दिल हिम्मत से। ये है। तो इसको हम यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? पटजा से यहाँ पे पट यानी कि पटना उच्च न्यायालय, ये सबसे पहले ये इसका नाम हम क्रम से यहाँ पे लिखे हैं। सभी जो उच्च न्यायालय हैं एक के बाद एक क्रम से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है और ये बिहार राज्य के लिए काम करता है। पटना में हाई कोर्ट है इसका। इसके बाद हम आगे देखेंगे, जा से यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1943 में हुई है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू में है। जिस प्रकार से अभी मैं इन चीज़ों को सभी जो उच्च न्यायालय हैं उनको पढ़ाया हूँ, तो यहाँ पे आप लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। पटजा उड़ में उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में, जिसका नाम ओडिशा हो गया है। और ये कटक में है इसका हाई कोर्ट। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ पे है? कटक में है। उड़ पंगु पंजाब। आगे देखेंगे हम लोग, उसको देख लेंगे आप लोग क्या ट्रिक को। पंगु पंजाब, पासे पंजाब, हरियाणा और उच्च न्यायालय। इनकी स्थापना 1947 में हुई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में इसका हाई कोर्ट है। इसके अलावा हम देखेंगे पंगु में गुवाहाटी 1948, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे हैं यहाँ पे। इसको आप लोग एक बार और देख लेंगे, वीडियो को दोबारा से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। मैं और भी ट्रिक बनाया हूँ, पूरा याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना। ट्रिक यही थोड़ा सा 2 लाइन में ये ट्रिक है। इसके अलावा छोटे हैं सब ट्रिक, और एक ट्रिक और है। इसके अलावा आप लोग सब याद कर पाएंगे। पटजा उड़ पंगु राज यानी कि राजस्थान 1949 राजस्थान में कार्य करता है। जोधपुर में उच्च न्यायालय है। जयपुर में इसका खंडपीठ है। पंगु राज है हैदराबाद उच्च न्यायालय 1954 में आंध्र प्रदेश में है, और हैदराबाद में इसका उच्च न्यायालय है। पंगु राज है। एक लाइन यहाँ से समाप्त हो गया। पटजा उड़ पंगु राज है। इसके बाद हम दूसरी लाइन पे देखेंगे, केरल गुजर। यहाँ पे देखेंगे हम लोग केरल गुजर, ठीक है। केरल 1956, केरल लक्षद्वीप 2 जगह या 2 राज्यों में काम करता है, और कोच्चि में इसका उच्च न्यायालय है। केरल गुजर गुजरात 1960 में बना है, गुजरात के लिए, और अहमदाबाद में इसका उच्च न्यायालय है। केरल गुजर दिल यानी कि दिल्ली से, दिल 1966 राष्ट्रीय राजधानी, और नई दिल्ली में इसका हाई कोर्ट है।
इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश, हिम्मत से हिमाचल प्रदेश 1971, हिमाचल प्रदेश शिमला में इसका उच्च न्यायालय है। सिक्किम, शासी सिक्किम 1975, सिक्किम गंगटोक में है। तो इस प्रकार से आप लोग उसको 2 लाइन में याद कर सकते हैं। कैसे? पटजा उड़ आप लोग याद कर सकते हैं इसको। यहाँ पे 1 मिनट। पटजा उड़ पंगु राज्य है, केरल गुजर दिल हिम्मत से। बस 2 लाइन है, इसको याद कर लेना है। अब इसके बाद जो याद करना है आपको, बचे हुए कुछ उच्च न्यायालय हैं, तो उसका सिंपल सा कुछ और तरीका है। तो हम देखते हैं बचे हुए उच्च न्यायालय हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, वर्ष 2000 में गठित 3 राज्य गठित हुए हैं वर्ष 2000 में। ये कहना चाहिए तो भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ है 2000 में। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, है ना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से है झारखंड और मध्य प्रदेश से है छत्तीसगढ़। ये तो आप लोगों को पहले से याद है। और 2000 में इन तीनों राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। इन तीनों राज्यों में क्या हुआ है? उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो इतना याद रखना है कि 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई है और तीनों राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी वर्ष में हुई है 2000 में। और उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है नैनीताल में है। इनका कोई, कहना चाहिए तो ये तीनों का, इनका कोई खंडपीठ नहीं है, ये याद रखना है, इनका कोई खंडपीठ नहीं है। और हमने सबसे पहले देखा था 3 बड़े जो महानगर हैं, और इलाहाबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, इनका खंडपीठ सभी का है। ठीक है। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में है, झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय आपके बिलासपुर में है। ये याद हो गया आप लोगों को 3। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक छोटा सा और जो बच गया है उनको देखेंगे हम लोग। वो है मेम त्रिनेत्र। हम 2000 वाले देख लिए, 3 राज्य थे। अब मेम त्रिनेत्र यहाँ पे देखेंगे, ये 1 नंबर पे आएगा दरअसल, यहाँ ये 2 नंबर पे आएगा। में से मेघालय। मेघालय की स्थापना, जो वहाँ की उच्च न्यायालय की स्थापना है वो 2013 में हुई है। और उच्च न्यायालय है कहाँ पे? शिलोंग में है। उच्च न्यायालय कहाँ है मेघालय का? शिलोंग में है। इनका कोई खंडपीठ नहीं है, खंडपीठ नहीं है इनका। ठीक है, इनको याद रखेंगे, इनका कोई खंडपीठ नहीं है, इसलिए नहीं लिखा हूँ मैं। इसके बाद माँ से हो गया मणिपुर। मणिपुर भी 2013 में है और ये इसका उच्च न्यायालय है इम्फॉल में। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेम त्रिनेत्र, ती से त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्थापना, जो त्रिपुरा की उच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो भी 2013 में हुई है। और ये कहाँ पे है? अगरतला। इसके अलावा दोस्तों अगर आप, एक छोटा सा और है यहाँ पे नेत्र से कैसे याद रखेंगे आप लोग? नेत्र यानी आंध्र प्रदेश 2019 में, और इसका मुख्यालय हाई कोर्ट है ये अमरावती में। तो इतना आप लोग याद रख लेंगे। तो दोस्तों